मानव की रचना बहुत बहुत पुरानी बात है। उन दिनों न दिन थे, न रात, न सुबह थी, न शाम। यहाँ तक कि हवा पानी, धूप छांव, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, धूप वर्षा कुछ भी नहीं था। केवल एक समय था और थी धरती। एकदम लाल, गरम घूमती, आग के गोले सी दहकती। चंचल मना समय धरती से उठती लपटों को देखकर जल्दी ही उबने लगा। उसके भीतर मौजूद रचनाकर्मी उसे कुछ करने को उकसाने लगे। पर किया क्या जाए? ये एक उलझन थी। सोचता सोचता समय धरती की गर्म पीठ को सहलाने लगा। धरती को अच्छा लगा। उसका ताप धीरे धीरे घटने लगा। गैसें ठंडी होकर पानी बनी। विशाल महासागर लहराने लगे। मगर अथाह जल राशि भी उसको लंबे समय तक बांध कर न रख सकी। वह फिर से ऊबने लगा। और तब उसने देखा, सागर के ठहरे हुए जल में कुछ हरा सा जमा था। समय ने उसे काई का नाम तक दिया। एक दिन वह काई में हल्की सी हलचल देख चौंक पड़ा। छोटे छोटे अनगिनत जीव उस काई में करवट ले रहे थे। कुछ दिनों बाद उसको वह भी सामान्य और बुझा बुझा लगने लगा। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। अगली बार फिर समय ने जब आंखें खोली तो समुद्र में तरह तरह के जीवों को कलाबाजियां करते हुए पाया। उनमें कछुए, रंग बिरंगी मछलियां, सीपियां, घोंघे और न जाने क्या क्या थे। धरती के जन्म के बाद उन छोटे छोटे जीवों के जन्म तक कहीं लगभग 4 अरब वर्ष बीत चुके थे। इसके बाद समय ने तय किया कि आगे वह फुर्ती से काम लेगा। वह यह सोच ही रहा कि चमत्कार जैसा हुआ। उसने अपनी आंखों के सामने भारी भरकम जीवों को चलते फिरते पाया। उनके चलने से धरती हिलने लगती थी। वे अपनी लंबी गर्दन से पेड़ की मोटी डालियों को तोड़ देते। यूं तो वे बहुत शांत किस्म के जीव थे, पर यदि किसी बात पर उनमें आपस में ही ठन जाती तो उनकी चिंगाट से दसों दिशाएं गूंजने लगती, दिगंत थरथराने लगते। छोटे छोटे समुद्री जीवों में खलबली मच जाती। यहां तक कि समय को भी रोमांच हुआता। कभी कभी वह घबरा भी जाता। उन्हीं में से कुछ जीवों के पंख निकल आए थे। डायनासोरों के बंधु बांधवे पक्षी भारी भरकम हवेल मछली को भी अपने डैनों में फंसा कर उड़ सकते थे, और पेटू तो इतने कि हरदम कुछ न कुछ खाते ही रहते। जिधर से वे गुजरते जंगल के जंगल साफ हो जाते। भारी भरकम काया को चलाने के लिए उतना भोजन जरूरी भी था। उन विचित्र डायनासोरों ने समय का लंबे समय तक खूब मनोरंजन किया। वर्षों तक वह अपनी कृति पर इतराता रहा, पर मौसम ने का ही कौतुक था। इस बार वह खुदन करके प्रकृति के माध्यम से बदलाव लाना चाहता था। मैं अब काम करते करते उब चुका हूं। आज तक मैंने जो भी किया उससे मैं निराश ही रहा हूं। कोई भी परिवर्तन मुझे बांधन ही पाता। किसी भी बदलाव से मुझे तसल्ली नहीं होती। अच्छा है कुछ दिनों के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। समय ने सोचा और पलकें झपकाने लगा। इसी बीच मौसम में आए भारी बदलाव से वनस्पतियां तबाह हो गईं। समय पर भरपेट भोजन न मिलने से वे भारी भरकम जीव दम तोड़ने लगे। और जब तक समय की आंख खुली तब तक एक बेहद खूबसूरत वे भरपूर सृष्टि तबाह हो चुकी थी। इसके बाद समय नए सिरे से पृथ्वी को सजाने संवारने में जुट गया। उसने तरह तरह के पेड़ पौधे बनाए। जलचरों में पुराने जीवों का साथ देने के लिए अनगिनत नए जीव गढ़े। तरह तरह के जानवरों की रचना की। सृष्टि नए सिरे से चहल पहल युक्त हो गई। समय को अपनी मेहनत सफल लगने लगी। बस अब बहुत हुआ। इसके बाद बदलाव की गुंजाइश रही कहां जाती है। समय जैसे अपनी ही पीठ ठोक रहा था। पर उसकी यह तसल्ली कुछ ही दिनों की थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी दिन के बाद समय को लगने लगा कि अभी कुछ करना बाकी है। इस बार मुझे अलग ढंग से सोचना होगा। समय ने ठान लिया। आज तक मैं इस सृष्टि की विशेषताओं पर ही विचार करता रहा हूं। शायद इसीलिए मेरे अब तक के काम में ऊपरी विविधताएं होते हुए भी ये कर सकता है। आज तक जो भी प्राणी मैंने बनाए वे जन्म लेते, बढ़ते और समय आने पर मर जाते हैं। जैसा उन्हें बनाया जाता है पूरी जिंदगी वे वैसे ही बने रहते हैं। कठपुतलियों जैसे चलते फिरते हैं। वह अपनी नई रचना में जुट गया। और फिर एक दिन समय ने बिल्लियों से फुर्ती उधार ली। मछलियों से उनकी गोल मटोल खूबसूरत आंखें, चीते से सयानापन, शेर से साहस, पक्षियों से मधुर आवाज, सीपियों से बचपन, हिरणों से दौड़ने और कुलांचें भरने की कला, धरती से धैर्य, खरगोश से कोमलता और सुंदरता। विवेक समय ने अपनी ओर से जोड़ा। इन सब को साथ लेकर उसने अपनी अब तक की सबसे अद्भुत कृति की रचना की, जिसे देखकर वह खुद भी फूला न समाया। घंटों वह उसकी तोतली आवाज को सुनता रहा। उसकी गोल मटोल आंखों में छिपी मासूमियत पर मुग्ध होता रहा। जब उस नन्हे और मासूम ने अपने छोटे छोटे हाथों से समय की बूढ़ी सफेद दाढ़ी में हाथ डाला तो वह रोमांचित हो उठा और खिलखिलाकर हंसने लगा। इसकी शरारतों के साथ तो मैं अपना सारा जीवन हंसते हंसते बिता सकता हूं, समय ने अपने आप से कहा। और एक दिन जब उस बच्चे ने एक चिड़िया को दाना खिलाया, फूल को पानी दिया, एक नन्हा सा घरौंदा बनाया, तो समय की खुशी का ठिकाना न रहा। हाँ, यह ठीक मेरी कल्पना के अनुरूप है।
अब मुझे और सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेरी सृष्टि को आगे ले जाने में सक्षम है। इतना कहने के बाद समय ने अपनी आंखें मूंद ली और गहरी विश्रांति में डूब गया।